स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में क्लास 9th का सोशल साइंस पढ़ेंगे और बुक का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति। और जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम है संविधान निर्माण यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि संविधान होता क्या है, संविधान कैसे बनता है, इसे कौन बनाता है और संविधान क्यों बनता है। ठीक है, और फिर अगर एक बार संविधान बन गया तो फिर उसे बदलते स्थिति के साथ या फिर बदलते समय के साथ उसमें बदलाव किया जा सकता है या फिर नहीं, तो इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे एक दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण लेंगे। दक्षिण अफ्रीका एक देश है, तो वहाँ पर पहले क्या हुआ था, अब क्या है, तो उसके बारे में पहले हम जानेंगे। हाल ही में वहाँ पर एक संविधान लागू हुआ है, तो पता करेंगे क्यों यहाँ पर संविधान लागू हुआ, क्यों जरूरी पड़ा उस दक्षिण अफ्रीका को संविधान को। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे एक एक कथन है, नेल्सन मंडेला का एक कथन है। अब ये नेल्सन मंडेला कौन है, तो आगे हम बताएंगे कि नेल्सन मंडेला है कौन। ठीक है, तो इनका कथन है कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व प्रभुत्व यानी सत्ता, शासन या आधारिकता का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेल जोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। यह कथन है नेल्सन मंडेला का कथन है। ठीक है, नेल्सन मंडेला का कथन है और नेल्सन मंडेला इस एक चीज़ का विरोध करते थे, वो था रंग भेद। रंग भेद के खिलाफ उन्होंने विरोध किया, तो इसके जुर्म में उनको देशद्रोही साबित कर दिया गया। वहाँ के गोरे सरकार जो थे दक्षिण अफ्रीका के, अब आगे बात करेंगे कि गोरे सरकार कैसे वहाँ पर आए, क्या कर रहे थे। ठीक है, रंग भेद के खिलाफ इन्होंने ज़्यादा प्रदर्शन किया था, लोगों को भी बोला करते थे कि इनके खिलाफ आओ। एक रंग भेद था, रंग भेद क्या भी वो भी बताएंगे। ठीक है, तो उनके खिलाफ जब ये प्रदर्शन कर रहे थे तो इनको देशद्रोही साबित करके इनको 1964 ईस्वी में आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई। 1964 ईस्वी में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। आजीवन कारावास का मतलब होता है ज़िंदगी भर की सज़ा, ज़िंदगी भर, पूरी उम्र, जितना उम्र उम्र जब तक ज़िंदगी रहेगा तब तक की सज़ा। ठीक है, मतलब कैद रहना है या फिर गुलाम बन के रहना है ज़िंदगी भर के। ठीक है, आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। 28 वर्षों तक उनको कैद करके रखा गया था। रोवेन नाम के एक टापू था, रोवेन द्वीप में कैद करके रखा गया था 28 वर्षों तक। यहाँ पर तो उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई दी, तो फिर 28 वर्ष क्यों, आगे बताएंगे कि उनको क्यों फिर छोड़ा गया बाद में। उनको ये खुद गोरे की सरकार ने उनको रिहा किया गया। ठीक है, तो आगे बताएंगे। तो रोवेन द्वीप जो है अभी के समय में दक्षिण अफ्रीका में काफ़ी फेमस है टूरिस्ट के लिए। ठीक है, तो रोवेन द्वीप में लोग जाते हैं घूमने और वहाँ पर जाकर नेल्सन मंडेला का विचारों को पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, आप समझते हैं इसमें रंग भेद क्या है रंग भेद समझते हैं। ठीक है, रंग भेद एक नस्ली भेदभाव पर आधारित है। ठीक है, नस्ली भेदभाव पर रंग भेद आधारित आधारित है। ठीक है, रंग भेदभाव, रंग भेद मतलब भारत में भी एक भेदभाव हुआ करता था, उच्च और नीच जाति के आधार पर भेदभाव हुआ करता था भारत में। ठीक है, मगर जो दक्षिण अफ्रीका में जो भेदभाव हो रहा था वो रंग नस्ल नस्ल पर आधारित था। नस्ल मतलब कि कोई गोरे या फिर काले, गोरे काले के आधार पर भेदभाव हो रहा था। ठीक है, भारत में भी होता था भेदभाव, वो जाति के आधार पर, उच्च नीच जाति के आधार पर होता था। तो वहाँ पर दक्षिण अफ्रीका में जो हो रहा था भेदभाव वो नस्ल के आधार पर हो रहा था भेदभाव। ठीक है, तो इसमें कौन लाना था ये भेदभाव, तो वहाँ के जो यूरोप के जो गोरे लोग थे वो आए थे व्यापार करने। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में 17वीं और 18वीं सदी में यहाँ व्यापार करने आए थे। वहाँ की कंपनी आई थी, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बना लिया। ठीक उसी तरह से गुलाम बनाया जिस तरह से भारत को भी गुलाम बनाया था। यहाँ पर वास्को डी गामा आए थे, तो उन्होंने उसने भी भारत को भी गुलाम बनाया था। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका को भी यूरोप के कंपनी ने आया और उसको गुलाम बनाया। ठीक है, फिर उसने कहा कि भारत से भी गुलाम बनाए वहाँ पर, और फिर भारत से भी कुछ गोरे लोग वहाँ पर गए थे। ठीक है, भारत से भी कुछ गोरे लोग वहाँ पर गए थे दक्षिण अफ्रीका में, और वहाँ के स्थानीय शासन को अपने हाथों में ले लिया, वहाँ के कानूनों को अपने हाथों में ले लिया और फिर उस कानूनों को तोड़कर और रंग भेद की राजनीति छेड़ दी, और फिर वहाँ पर चमड़ी के आधार पर लोगों को वहाँ को बांट दिया, स्थानीय लोगों को ही बांट दिया, क्योंकि वह स्थानीय लोग वहाँ पर रहते थे और स्थानीय लोगों को वहाँ का जो चमड़ी का रंग था वो काले रंग का था, और ज़्यादातर के वहाँ के मूल निवासी थे, तो उन लोग को अधिकार बहुत ही कम मिलता था, क्योंकि भेदभाव होता था। जो गोरे चमड़ी का
चमड़ी का था उसको ज़्यादा अधिकार मिलता और जो काले चमड़ी का था उसको कम अधिकार मिलता था। अब समझते हैं दक्षिण अफ्रीका का स्थानीय लोगों का, ठीक है। स्थानीय लोगों दक्षिण अफ्रीका का स्थानीय लोगों का जो चमड़ी का रंग था वो काला था, काला था, ठीक है। और आबादी में 3/4 थी और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। रंग था काला और फिर आबादी में 3/4 और उन लोगों को कहा जाता था अश्वेत, ठीक है। और इसमें एक और नस्ल थी जिसका नाम था रंगीन। रंगीन का मतलब होता है श्वेत और अश्वेत का मिश्रित। मिश्रित मतलब मिश्रण, श्वेत और अश्वेत मिश्रण, ठीक है। तो उनको कहा जाता था रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, ठीक है। वहाँ के जो गोरे लोग थे इनको अश्वेत बुलाते थे और जो रंगीन था जो मिश्रित था अश्वेत, श्वेत और अश्वेत मतलब कि गोरे और काले का मिश्रण। मिश्रण मतलब ना ही ज़्यादा गोरा और ना ही ज़्यादा काला। वो मतलब सांवला एक तरफ से कहा जाए तो देहाती भाषा में कहा जाता है गेहूमन कलर का मतलब बोला जाता है। तो उससे उन्हें बोला जाता था रंगीन चमड़ी वाला बोला जाता है। भारत के भी कुछ लोग गए थे जो ज़्यादा करके रंगीन चमड़ी वाला ही थे इसमें, ठीक है। वहाँ पर क्या था जो स्थानीय लोग थे वहाँ पर गोरे सरकार थी, वहाँ पर गोरे लोग भी थे और अश्वेत लोग थे, श्वेत लोग थे, ठीक है। तो उसमें क्या होता था भेदभाव क्या होता था कि गोरे की जो सरकार थी वो सिर्फ गोरे के अलावा बाकी सबको नीच और कमज़ोर मानता था गोरे की सरकार, ठीक है। केवल गोरे को ही ज़्यादा अधिकार मिलता था उस देश में और फिर जो बाकी जो थे अश्वेत उनको अधिकार ज़्यादा नहीं मिलता था और उन्होंने नीचा नीचा मानते थे वहाँ पर, ठीक है। अधिकार नहीं था, वोट डालने का अधिकार नहीं था गोरो अश्वेतों को और गोरों की बस्तियों में रहने बसने का अधिकार नहीं था। रेलगाड़ी के लिए बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाइट गृह, समुद्र तट और सार्वजनिक शौचालय तक में अलग अलग इंतजाम थे गोरे और काले के लिए, ठीक है। मतलब एक तरफ से भेदभाव हो रहा था गोरे और काले के लिए, कोई एक कानून नहीं था, सबके लिए अलग था, गोरे के लिए अलग, काले के लिए अलग था, ठीक है। और अश्वेत लोग ना ही कोई संगठन बनाकर इस चीज़ का विरोध नहीं कर सकते, इस चीज़ का विरोध करने का अधिकार भी नहीं था। वो ये नहीं कर सकते कि जो भेदभाव चल रहा है उसके लिए कोई संगठन बना करके इस चीज़ को विरोध कर सकते, ठीक है। तो ये भी करने का अधिकार नहीं था गोरे लोग के पास, ठीक है। फिर वहाँ पर एक क्रांति हुआ 1950 से शुरू हुआ, उन लोगों ने विरोध करना शुरू किया अश्वेत लोगों ने। उन लोगों ने कहा कि रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने संघर्ष रंग भेद के खिलाफ संघर्ष प्रदर्शन किया, ठीक है। हड़तालें आयोजित की और वहाँ पर अपना हक के लिए लड़ाई लड़ने लगे, ठीक है। वहाँ पर जो उनके जो साथ थे वहाँ पर वो पार्टी का था अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस पार्टी था, उसके साथ एकजुट हुए थे ये लोग। और फिर वहाँ पर अन्य पार्टियाँ भी थी जैसे मजदूर संगठन के थे और कम्युनिस्ट पार्टी भी थी वहाँ पर। फिर भी वहाँ पर अनेक देशों ने क्या किया, जब ये सब बात सामने आई तो देश में भी सब चर्चा होने लगा देश विदेश में, तो उन लोग भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया। मगर फिर भी वहाँ के गोरे सरकारों जो थे वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के, फिर भी उन्होंने क्या किया, हजारों अश्वेतों को मार करके फिर भी अपना राज को कायम रखा। मतलब वहाँ पर जो भी आवाज़ उठाता था उन लोगों को मारना शुरू कर दिया, उनको आवाज़ को दबाना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर ऐसा जब होने लगा, फिर होते होते जब ज़्यादा जो लोग आ गए, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के गोरे सरकारों ने इस कानून को वापस लेने का फैसला किया, अपने नीतियों में बदलाव किया, फिर रंग भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया। वहाँ के लोगों पर जो प्रतिबंध लगा था वो भी हटा दिया, जो वहाँ पर राजनीतिक दलों को ऊपर प्रतिबंध लगा था वो भी हटा दिया, मीडिया के ऊपर जो प्रतिबंध लगा था वो भी हटा दिया, ठीक है। वहाँ पर सबको एक जैसा मानने की बताया गया, ठीक है। अपने नीतियों में बदलाव कर दी, वो सरकार को लगा कि अब ये नहीं और नहीं हो सकता है, क्योंकि काफ़ी जो अलग के जो देश के लोग थे वो भी काफ़ी विरोध करने लगे, ठीक है। तो फिर भेदभाव वाले कानून को वापस ले गई। फिर आखिरकार जब 26 अप्रैल 1994 ईस्वी में मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया झंडा लहराया। कब गणराज्य कब बना था? 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को, ठीक है। फिर जो दक्षिण अफ्रीका के जो जेल में जो कैद थे वहाँ के नेल्सन मंडेला, उनको भी बाहर निकाल दिया गया, ठीक है। 28 वर्षों के बाद उनको बाहर निकाल दिया। नेल्सन मंडेला को कब बाहर निकाला गया? 28 वर्षों के बाद बाहर निकाला गया, ठीक है। 1964 में उनको कैद किया गया था और 1994 में उसको बाहर निकाला गया था, ठीक है। वहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सभी सरकार एक जैसे हो गए, फिर उनको एक अलग ही राजनीतिक में उनको मौका मिला उठने के लिए। और फिर वहाँ पर एक चुनाव भी हुआ,
फिर वहाँ के चुनाव में एक राष्ट्रपति बने वहाँ के नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में दो तरह के पार्टियों ने अपना अपना अलग अलग किरदार निभाया है। पहले पार्टी थी, एक पार्टी जो थी दमन और निशांस हत्याओं के जोर पर शासन किया। एक पार्टी थी जो हत्याओं के दौर पर और शासन को अलग मतलब कि शासन किया और दमन और हत्याओं के जोर पर शासन किया। ठीक है, दूसरी पार्टी जो थी उन्होंने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी दूसरी पार्टी। मगर जब संविधान बनाने का पारी आया तो दोनों पार्टियों को एक साथ खड़ा किया गया, दोनों ने अपना सहमति दी और एक संविधान बनाया उस देश के लिए, दक्षिण अफ्रीका का। और वहाँ पर माना जाता है कि सबसे अच्छा संविधान, लोगों को ज़्यादा वहाँ पर आज़ादी स्वतंत्रता दी गई है उस संविधान में, माना जाता है अभी तक। ठीक है, आप इसमें समझते हैं कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों ज़रूरी है। अगर कोई भी देश अगर लोकतांत्रिक है तो कब तक लोकतांत्रिक है, जब तक कि उस देश में संविधान है। अगर उस देश में संविधान नहीं है तो उस देश का लोकतंत्र खतरे में हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र मतलब कि लोगों को एक जोड़ना। ठीक है, अब अगर कोई नियम नहीं रहेगा तो लोग एक दूसरे से कब तक जोड़ रहेंगे ये कोई पता नहीं है। वो कभी भी अलग बिखर सकते हैं, कोई कभी भी विद्रोह हो सकता है, कभी भी सत्ता पलट सकती है, कभी भी कोई राजतंत्र भी आ सकता है। तो इसलिए अगर कोई लोकतांत्रिक देश है तो उस देश में संविधान को बहुत ज़रूरत है। संविधान मतलब नियम उस लोकतंत्र को जोड़ के रखता है। ठीक है, ये जो था दक्षिण अफ्रीका के बारे में था। ये चैप्टर का भाग 1 है और भाग 2 में बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। ठीक है, वो संविधान बनने में कितना समय लगा, कौन कौन से सदस्य थे, कौन कौन से कम्युनिस्ट कौन कौन से सदस्य थे, कितने सदस्य थे, ये भी बात करेंगे। ठीक है, अगले भाग में इसका। ठीक है, ये पहला भाग है दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक संविधान के बारे में था, तो इसको अलग हो गया ये पर। अब अगले वीडियो में बात करेंगे भारत के संविधान के बारे में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं।